अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम किसी भी रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ टेबल का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे और टेबल से रिलेटेड जितनी भी अहम चीज़ें है, फॉर एग्जांपल किसी टेबल को इंसर्ट करने का तरीक़ा, टेबल का स्टाइल चेंज करना, टेबल को रिसाइज करना, किसी भी टेबल में से डुप्लिकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना, इसके साथ किसी टेबल को रीनेम करना, और इसके साथ अगर आपने किसी भी रेंज को टेबल में कन्वर्ट किया है और आप दोबारा उसको रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम टेबल्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को एक अच्छा लुक दे सके, अपने डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। एक मर्तबा जब हमने टेबल को इंसर्ट किया तो उस टेबल के ऊपर हम डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ टेबल्स के मदद से हम इजीली चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और हम इसके मदद से पाइवट टेबल्स को इजीली बना सकते हैं। इसके साथ हम टेबल के मदद से जो है हम अपनी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके अंदर ऑटो फिलिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें हम उस टेबल के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक शीट बनाया है। इस शीट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेबल में और फिर टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी वो तमाम के तमाम हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी रेंज को जब हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर ये जो रेंज है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, यानी आपका जो टेबल है इस रेंज से इस रेंज तक इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले जो हमारी शीट का जो लुक था वो बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर हमारे पास एक हेडर बन गया और इसके साथ हमारा जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी भी रेंज को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें हम डेटा को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास नेम है, ठीक है। इस नेम के कॉलम के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं इजीली सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है ये टेक्स्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर इस पूरी कॉलम में मुझे एक स्पेसिफिक नाम चाहिए या मुझे जो है एक जैसे नाम चाहिए तो मैं उसके लिए यहाँ पे इजीली एक फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इक्वल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पूरी टेबल में जान, यहाँ पे मैंने एक टर्म सर्च करना है जान और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो अब एक क्लिक में उसने मुझे वो तमाम डेटा में से वो नाम निकाले जो कि जान है, यानी जिस बंदे का नाम जान है उसको यहाँ पे रिजल्ट में मुझे शो किया गया। अब मैं दोबारा इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजिग्नेशन में सिर्फ मुझे वो लोग चाहिए जिसका डिजिग्नेशन वो सेलर्स है, तो मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेलर्स, यानी मुझे उन तमाम लोगों का डेटा चाहिए जो सेलर्स है, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कि उस पूरी टेबल में से मुझे वो रिजल्ट मिले जो कि सेलर्स है।
तो मैं यहाँ पर इजीली इन तमाम फिल्टर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। अब इस बार यहाँ पर आप देखिए नंबर फिल्टर्स। नंबर फिल्टर्स का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर मैंने आईडी नंबर इंसर्ट किया है, तो अगर इस आईडी नंबर में मैं किसी स्पेसिफिक आईडी नंबर को सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1022 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। अब उसने मुझे जो रिजल्ट दिया वो मुझे 1022 वाला रिजल्ट शो किया। तो इजीली आप टेबल्स में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ और तरीकों से भी डेटा को निकाल सकते हैं और उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने इक्वल्स के ऊपर बात की, अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है डज नॉट इक्वल, यानी ये आपको वो वैल्यूज देगा जिसमें जो आपका जो सर्च टर्म है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, मुझे वो तमाम नाम दे जिसमें जॉन नहीं, तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो जॉन के अलावा जितने भी नाम थे उसने हमें वो रिजल्ट में शो किया। लेट सपोज यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ में कुछ फिल्टर्स लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंटेंट्स, ओके कंटेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 1990, यानी मुझे वो तमाम डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसमें 1990 हो, तो मैं ओके कर देता हूं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ वो 1990 था, तो इस वजह से उसने मुझे वो रिजल्ट में शो किया। तो इस तरह अगर आप अपनी किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आप इजीली अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं और आप अपने डेटा को डिफरेंट तरीकों से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें जो टेबल से रिलेटेड चीज़ें है उसमें टेबल स्टाइल्स है। अगर आप अपनी इस टेबल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है, इनमें से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या नीचे बहुत सारे और भी है, इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें है। हेडर रो, फॉर एग्जांपल आप ये जो हेडर रो है आप इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको हेडर रो को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगाए, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस चेक को हटाएंगे तो वो जो हेडर रो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके साथ अगर आप इसमें टोटल रोज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिजल्ट में शो किया कि इस वक्त आपके पास 30 रोज अवेलेबल है। तो मैं दोबारा इस हेडर को लगाता हूं। अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप अपनी इस टेबल को रिसाइज करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये यहाँ पे आप रिसाइज टेबल के ऊपर जब क्लिक करते हैं रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी टेबल का जो लास्ट सेल है इसके ऊपर आप क्लिक करें और अपने माउस के मदद से इसको सेलेक्ट करके आप जहां तक इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपनी इस पूरी टेबल में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूं यहां से यहां तक, ओके मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करता हूं और फिर यहां पर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करता हूं। तो अब जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके तो अब आप यहाँ पे देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें एक मैसेज दिया कि 10 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड 31 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी हमारी इस पूरी टेबल में 10 ऐसी वैल्यूज थे जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज थे। तो उसने वो तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ से रिमूव किया और जो यूनिक वैल्यूज थी वो यूनिक वैल्यूज हमारी इस टेबल में मौजूद है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ऊपर एक और ऑप्शन है, अगर आप अपनी इस टेबल को रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, ओके और इसके बाद मैं दोबारा अपनी इस टेबल को रेंज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर यस करूंगा। तो जैसा कि हमने पहले इसको कन्वर्ट किया था टेबल में, अब हमने दोबारा इसको रेंज में कन्वर्ट किया।
इसके साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को इंसर्ट करने का तरीका सीखा। इसके साथ टेबल से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उन तमाम को भी कवर किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।